कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री जय अनंत कोटि वैष्णव जय नामाचार्य जय प्रेम से बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड जय श्री श्री निताई गौर जय श्री श्री जगन्नाथ देव जय हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु दशप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेव्या भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 17 3, 5, 17 श्री शुकवाच श्री शुकवाच श्री शुकवाच श्री शुकवाच स एव भगवान् पृष्टा एवं भगवान् पृष्टा एवं भगवान् पृष्टा एवं भगवान् पृष्टा क्षत्राको मुनि क्षत्राकुशामुनि क्षत्राको मुनि क्षत्राकुशामुनि पुंसां निशेषार्थेन पुंसां निःशेषाति पुंसां निशेषार्थेन पुंसां निःशेषाति तमा बाहुमान्यं तमाहं बहुमान् तमाह बहुमान्यं तमाहं हिंदी अनुवाद शब्दार्थ श्री शुकवाचा श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा स वह एवं इस प्रकार भगवान महर्षि पृष्ठ पूछे जाने पर क्षत्रा विदुर द्वारा कोशारव मैत्रेय मुनि महर्षि पुंसाम सारे लोगों के लिए निःशेषा महानतम कल्याण अर्थेन के लिए तमा उसको आहा वर्णन किया बहु अत्याधिक मान्यन सम्मान करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण के लिए महर्षि मैत्रेय मुनि बोले तात्पर्य इजमाएंगे जगतगुरु श्री प्रभात जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है।
संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है। और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथं तं जीवम् साकेतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद जय। स एवं भगवान कृष्णा क्षत्रा कौशार्व मुनि पुंसामि शेषास्तेन तमाह बहुमाने। विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण है। महर्षि मैत्रेय मुनि बोले, ध्यान दीजिएगा, स एवं भगवान कृष्ण। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्य से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना गया है। भगवान हम पढ़ते हैं, कई बार शंकर जी को भी भगवान बोला जाता है, ब्रह्मा जी को भी भगवान बोला जाता है, और कोई देवी देवता उनको भी भगवान बोला है। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि को भगवान बोला गया। भगवान किसे बोला जा सकता है, इस बात की व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने अपने चौथे स्कंद में 23वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान भगवत शब्द विशेषता भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और भगवान शब्द किसी से निकला है, किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान शब्द ब्रह्मा, शिव, नारद जैसे महापुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तब भी संबोधित किया जा सकता है जब उसमें 3 प्रकार की क्वालिटी होती है। क्योंकि भगवान जिसे बोला जाता है उसमें 3 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या बताई गई कि उस व्यक्ति में अद्वितीय, असामान्य, मन की हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज तो आम लोगों में नहीं होती, जन सामान्य में वो क्वालिटीज नहीं होती, उससे भी भगवान बोला जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया और उसने अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया,
भगवान के धाम पहुंच गया, उसे भी भगवान कहा गया। और तीसरा, उसे भी भगवान बोला जाता है जो ज्ञान और अज्ञानता में, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, इसमें जो अंतर जानता हो, उसे भी भगवान कहा जाता है। तो भगवान शब्द का प्रयोग आम लोगों के लिए ये नहीं किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान बोल दे जाए, ऐसा नहीं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, वो क्वालिटी जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे भगवान। और साथ ही यहाँ पर एक बड़ी एक जिम्मेवारी का काम बोला गया कि उनसे बोला गया महात्मा विदुर द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मेरे को बताया जाए, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं सुनना चाहता हूं। महात्मा विदुर और किससे कह रहे हैं? और सामने जो मैत्रेय मुनि है, और महात्मा विदुर को मालूम है कि ये सामने व्यक्ति है, मैत्रेय मुनि है, ये एक प्रामाणिक व्यक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानता है और ये बोल सकता है। और महात्मा विदुर उनके मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। और आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य में एक और बड़ी विशेष बात बोली कि संपूर्ण मानव समाज का, ह्यूमन सोसाइटी, पूरी मानव जाति का समग्र कल्याण, उसका वास्तव में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? पूरी जाति, मनुष्य जाति कि भगवान की भक्ति में सेवा करने से, भगवान की भक्ति में सेवा करने से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण संभव है। और महात्मा विदुर के अनुरोध पर मैत्रेय मुनि ने बहुत ही उपयुक्त रूप से उसका वर्णन भी करके दिखाया, यानी जो महात्मा विदुर सुनना चाहते थे, जो अनुभव करना चाहते थे, और मैत्रेय मुनि ने अपनी मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन करके उन्हें बता दिया। इसमें प्रमुख बात एक और क्या है? कितनी बातें हुई, छोटा सा तात्पर्य है, इतनी बात है कि महात्मा विदुर सवाल करते हैं और मैत्रेय मुनि उसका जवाब देते हैं। एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ये संपूर्ण जो मानव जाति है, ये क्या करती है? पूरा संसार, मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु, मनुष्य प्रश्नों उत्तरों में व्यस्त बैठे। सुबह होती है, सूर्य निकलता है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लगे जाते हैं। शाम होते ही एक पक्षी जब वापस अपने घोंसलों में आते हैं, पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में नहीं सो जाता, उसके अंदर प्रश्न उत्तर को लेकर उथल पुथल मची रहती है। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर करने में लगे, न्यायालयों में वकील और जज, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में
स्टूडेंट टीचर प्रश्न उत्तर करने में लगे, राजनेता प्रश्न उत्तर करने में लगे हुए हैं, सांसद में भी, संसद जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं। सारा जीवन ये प्रश्न उत्तरों का ये सिलसिला चला रहता है, लेकिन रंच मात्र भी कोई संतुष्ट नहीं पाता। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रश्नों उत्तरों से संतुष्टि प्राप्त करना चाहता, तो उसको संतुष्टि जो है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछे गए प्रश्नों उत्तरों से प्राप्त हो सकती। और कोई साधन नहीं है कि व्यक्ति कोई इस संसार में कह दे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और यही बात जहां पर मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के बीच में चलते हैं। मैत्रेय मुनि उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं और महात्मा विदुर सवाल प्रश्न पे प्रश्न करते चले। पूरा संसार मैंने भी आप लोगों को बोला कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर में लगा हुआ है, लेकिन किसी को भी संसार में संतोष प्राप्त नहीं। भगवान श्री कृष्ण पपा जी कहते हैं कि हमारे वास्तव में स्वामी है, मालिक है, मैं सेवक तू स्वामी। मेरा मित्र, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा बंधु, मेरा गुरु भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण को ही भूल कर हमने इस संसार में आने के बाद तरह तरह के प्रश्न और तरह तरह के उत्तर बनाते चले, किंतु इन सारे प्रश्न उत्तरों से किसी को कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी उत्तर हैं, वो क्षणिक तुष्टि तो आपको दे सकते हैं, मोमेंटरी आपको थोड़ी सी राहत, रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन यदि हम पूर्ण तुष्टि अपने जीवन में चाहते हैं तो पपा जी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में अपने प्रश्नों और उत्तरों को अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। क्योंकि पपा जी कहते हैं कि बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी रह नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करने के बाद आपकी संतुष्टि अपने आप होती चली जाती है। भागवतम पुराण में भक्ति यहां पपा जी ने अपने तात्पर्य क्या लिखा कि सबसे महानतम सेवा, ग्रेटेस्ट जो सर्विस है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगाना। हम एक हितोपदेश का एक श्लोक पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, आहार नेत्रा भय मैथुनम स्मान्यम एतत् पशु विनरिणाम, कि आहार नेत्रा भय मैथुनम, ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग एंड मेटिंग, ये 84 लाख जोनियां हैं, सभी में यही काम होता है। और इस श्लोक में बोला कि स्मान्यम एतत् पशु विनरिणाम, मनुष्य भी अगर यही 4 काम कर रहे हैं संसार में खाने के बाद, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है?
वो अंतर है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म मनुष्यों में एक विशेष अलग अंतर होता है बाकी सबसे धर्म का। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है, धर्महीन, धर्म के बिना है, और उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा श्रीमद् भागवतम पुराण में जो बताई गई, वो किसी एक पर्टिकुलर एक संघ के लिए नहीं है। वो जो परिभाषा श्रीमद् भागवतम पुराण में धर्म की बताई गई कि पर्टिकुलर एक सोसाइटी के लिए नहीं, समूची मानव जाति का धर्म उसमें बात की गई। श्रीमद् भागवतम पुराण में समूची मानव जाति का धर्म क्या है? सब आपन शान करो धर्मो जत्र भक्ति है दोष अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सूत्र से। समूची मानव जाति का वास्तविक धर्म क्या है? उस परम सत्य, उस परम भगवान, उस परम ब्रह्म की भक्ति में, सेवा में लगना। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, अर्थात बिना किसी लालच के उसकी सेवा में लगना, डिमांड कुछ नहीं करना। अहेतु की और अप्रतिहता, अखंडित, खंड खंड में नहीं, आज की अभी 10 दिन बात करेंगे, नियमित तौर पर होनी चाहिए उससे। और परिणाम जो इतना बड़ा लोग प्रपात ने जो बताया कि यह आत्मा सुपर सिद्ध, जैसे वो परम सत्य, परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाता है, भक्ति में सेवा में लगाता है, तो आत्मा उसकी अंदर से संतुष्ट हो जाती है, अंदर से स्वाद उसके खत्म हो जाते हैं, एक पूर्ण विराम लग जाता है उसके स्वाद होता है। बस कृष्ण के बारे में ज्ञान हो गया, पता चल गया कि इस सारी सृष्टि के पीछे है कौन। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण इस बात की पुष्टि करती है कि यहां पर जैसे महात्मा विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में प्रश्नोत्तर चलना शुरू हुआ और महात्मा विदुर सेटिस्फाई होते चले गए। बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं, वो सारी अपने आप न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं महाराज परीक्षित के बारे में। महाराज परीक्षित भी बैठ गए और सामने सवालों का उनके जवाब देने के लिए कौन बैठे हैं? शुकदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित सवाल पर सवाल करते चले जा रहे हैं और शुकदेव गोस्वामी उनका जवाब देते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे शुकदेव गोस्वामी उनको जवाब देते चले गए उनके सवालों का, अंदर एक तुष्टि का भाव आना शुरू। वो व्यक्ति जिसे मालूम था कि 7 दिन के बाद मेरे को मर जाना है, मेरे को शाप मिल गया हुआ है, और जब वो व्यक्ति अपने अंदर के सवालों को शुकदेव गोस्वामी के आगे, प्रमाणिक संत के आगे उसने रखा, तो उनके प्रमाणिक उत्तर जब उनको मिलने शुरू हो गए तो अंदर एक तुष्टि का भाव आता चला गया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
खाना पीना, सोना और भय इस संसार में। सबसे बड़ा भय किस बात का? मृत्यु का। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। और महाराज परीक्षित को 7 दिन के बाद मरना है। तब भगवान श्री कृष्ण विषय को उन्होंने प्रश्न दागने शुरू किए और उधर से जवाब आना शुरू हुआ सुखदेव गोस्वामी से। तो उनको अंदर से एक संतुष्टि का भाव, अर्थात भय समाप्त हो गया। मरने का भय, जो एक शाप मिला था कि 7 दिन के बाद मरेगा, वो अंदर जो एक भय जीवात्मा के, हालांकि प्रभुपाद जी बोलते कि परीक्षित महाराज कोई भयभीत नहीं थे, लेकिन हम लोगों के लिए, या बतलाने के लिए, या दिखाने के लिए, या अनुभव कराने के लिए महाराज परीक्षित सामने बैठे थे। और उन प्रश्नों उत्तर के बीच में से भगवान श्री कृष्ण का एक साहित्य का अवतार श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप में उदय हुआ। भक्ति में सेवा कैसे की जाए कि जिसे समग्र मनुष्य जाति का कल्याण हो जाए? सेवा कैसे? तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण, सेवा करके, भक्ति में सेवा करके इस गांव के संस्थाचार्य ज्वाइन के जगत गुरु श्री सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया? संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार और प्रसार किया। समूची मानव जाति का कल्याण किसमें है? ये भागवत ज्ञान है। और ये भागवतम ज्ञान कैसा है? ये भक्ति में सेवा कैसी है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितनी भी हम जैसी पतित आत्माएं हैं या जन सामान्य आम व्यक्ति उस भक्ति में सेवा को बड़ी सहजता से ग्रहण कर सकता है। हमारे वेदों में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए इस भक्ति में सेवा के माध्यम से इस संसारिक चक्कर से बाहर निकलने के लिए। 2 प्रकार के रास्ते, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसे बोला जाता है? कि संसार में हम लोग आए हैं, आपके पास आपको इस संसार में आने के बाद भोग की जितनी भी विषय वस्तुएं प्राप्त होते हैं उन्हें भोग लीजिए। और जब धीरे धीरे उब जाए भोगने से तो फिर भगवान की तरफ चलने का प्रयास कीजिए। प्रवृत्ति मार्ग वेदों में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन उपार्जन करना और फिर काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। उब जाओ तो फिर मोक्ष के लिए प्रयास करना। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण ने वेदों के इस कथन को भी निरस्त कर दिया। धर्म प्रयोजिता कहतवा भी चीटिंग करते हैं, जाकर वेद भी चीटिंग करते हैं। कोई व्यक्ति है देखा नहीं जो उब गया हो, भोगते भोगते इस संसारिक शरीर जवाब दे जाता है, लेकिन भोगने के अंदर हसरत बनी रहती है, इच्छाएं बनी रहती है, शरीर जवाब दे जाता है।
तो ये प्रवृत्ति मार्ग को बोल देगा, नहीं चलेगा, निकृष्ट मार्ग है। दूसरा मार्ग निवृत्ति मार्ग, पहले ही छोड़ दो सब कुछ। क्या बोला गया कि निवृत्ति मार्ग, ये पहले छोड़ दीजिए सारा कुछ। प्रवृत्ति मार्ग में भोग का मार्ग निकृष्ट बता दिया गया और परम का कल्याण के लिए निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ बोला गया। हम लोगों का, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, हम लोगों का जो भौतिक जीवन है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ जो हम जी रहे हैं, ये एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। आप समझे इस बात को। आदमी जब इस संसार में हम बैठे हैं, हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं, बुखार हो गया तो डॉक्टर साहब को छुड़वा देता है। ठीक उसी तरह हमारा जो वास्तविक जीवन है वो स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जो जी रहे हैं, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था है। हम रोगी हैं यहां पर बैठे हुए, हम अपना वास्तविक जीवन नहीं जी रहे। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, आत्मा, इसका ना मरण है ना जन्म है। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। बॉडी तो आपको एक कपड़ा दिया गया ऊपर, ये डाल के घूम रहे हैं हम लोग, और जब ये कपड़ा पुराना हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो दूसरा कपड़ा दे दिया जाता है। तो मैं बीमार अवस्था में इस संसार में घूम रहा हूं। वास्तव में भले मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे जो वास्तविक जीवन मेरा है वो आध्यात्मिक जीवन है, वो मेरी सही वास्तविक स्थिति है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करता है। तो धर्म किस बात की रक्षा करता है? तो शास्त्र बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है, धर्म आपके अस्तित्व को बचा के रखता है। मेरा अस्तित्व क्या है? सोल, मेरी आत्मा को बचाने में धर्म किसे बोला गया। और आत्मा बचेगी कैसे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सेवा में अपने आप को लगा। जैसे आप अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सेवा में लगा, आपका जो वास्तविक आत्मा है, ये प्रफुल्लित, प्रमुदित, आनंदित होने, उल्लासित होने शुरू हो जाती है, आनंद में स्थिति में आ जाती है। हम लोग अक्सर बोलते हैं, मंदिर में जाते हैं, किस लिए आते हैं मंदिर में? बड़े शांति मिलती, बड़ा अंदर सुकून मिलता है, क्योंकि आत्मा को जो सुकून है उसकी अध्यात्म तक चलने में उसको वास्तव में सुकून है। नहीं तो हर व्यक्ति इस संसार में चल रहा है, ऊपर से देखने में उसका बड़ा लगता है कि बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बड़ा कामयाब है, फैक्ट्रियों का मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा एक्टर है। अंदर से वो फ्यूज है। ऊपर देखने में लगता बहुत बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन अंदर से वो फ्यूज है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें एक बात को ध्यान से समझिए, इसमें सुख तो है ही नहीं, इसमें सुख तो है ही नहीं, यहां केवल दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयास मात्र है।
दुख समाप्त नहीं हो रहे, लेकिन दुखों को समाप्त करने का प्रयास, उसे हम सुख मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दुख समाप्त होता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, अरे काम हो गया, ये कांटा निकल गया। ये नहीं मालूम अगला एक और दुख आपके रास्ते में। सिंपल सी एक बात, इस संसार में एक ही सत्ता है, एक की ही सत्ता है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन माया के वशीभूत होकर हमने दो सत्ता मान लिया, एक भगवान श्री कृष्ण की और एक माया की। माया भगवान का ही एजेंट है, भगवान की ही एजेंट है, लेकिन हमने उसे अलग, उसको एक मान लिया कि ये अलग है और भगवान अलग है। और परिणाम भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत, दुखों का घर है। क्यों ये दुखों का घर है? निकला तो भगवान से। भगवान आध्यात्मिक है, शुद्ध आध्यात्मिक है, और उन्हीं से कोई चीज निकली, वो भौतिक या मटेरियलिस्टिक कैसे हो जाए? भौतिक या मटेरियलिस्टिक इसलिए हो गई कि हमने उसको अलग मान लिया, उसकी सत्ता को अलग मान लिया। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आता है, कोई वस्तु, ये मोबाइल है, इसमें आप तरह तरह की वीडियोस देख लो, तरह तरह की फोन कॉल कर लो, और इसी मोबाइल के तहत आप किसी संत महात्माओं से चर्चा कर लो, या इसी मोबाइल के तहत आप इसमें से भगवद गीता पढ़नी शुरू कर लो। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये स्पिरिचुअलिस्टिक है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अपनी सेंसिटिविटी के लिए, अपने लिए करते हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक हो जाता है। कोई हमने इसे अलग सत्ता दी है। अदरवाइज भगवान से निकली हर वस्तु वो आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक तब होती है जब हम उसे आध्यात्मिकता के तहत भगवान की सेवा में उसका इस्तेमाल करें। आप इस संसार में आने के बाद इस संसार का इस्तेमाल भगवान के लिए करते हैं या संसार के लिए करते हैं, इसके करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र है। भगवान ने आपको फ्रीडम देकर भेजा, और अब वो फ्रीडम इसलिए दिया, भाई संसार में भेजा देखो, मेरे से जुड़ना और अपना बाहर निकलने का रास्ता पुख्ता बना लेना, ये उसे फ्रीडम देके भेजा है, मेरा भजन करना। हमने उसकी दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसका भजन सिमरन नहीं करने और उसके द्वारा दी गई हर वस्तु का इस्तेमाल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करना शुरू किया। परिणाम बदले में हमारे को दुख मिलना शुरू हुआ। कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। एक कष्ट खत्म हुआ, दुख खत्म हुआ, अब ठीक हो गया, ये सुख से मान लिया। अतः ये जितना भी भौतिक भोगों का मार्ग है, ये नाशवान, कष्ट में, मोहपूर्ण और निकृष्ट मार्ग है। और जब हम यही काम
पहले ही छोड़ देते, निवृत्ति मार्ग की तरफ चलते हैं। नहीं, मेरे को तो इधर चलना ही नहीं, भगवान की तरफ चलेंगे, संसार की तरफ नहीं चलना। तो उसे बोला गया कि ये निवृत्ति मार्ग और ये श्रेष्ठ है। पहले इस्तेमाल करेंगे फिर छोड़ेंगे, तो पहले ही छोड़ दे। संत महात्मा आपको मार्ग को बताते हैं, शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि भाई भोगने में नहीं, त्याग करने में आपको सुख प्राप्त होगा। तो शास्त्रों द्वारा और संत महात्माओं द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, अपना जीवन क्यों नहीं सुखी बना दें। लेकिन माया इतनी प्रबल है, आपको इधर चलने नहीं देती। लेकिन माया से भी बड़े भगवान हैं। आपने अपनी भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करके भगवान की तरफ चलने का प्रयास किया, तो फिर माया आपके रास्ते में रुकावट बन सकती। डिसाइड हम लोगों ने करना है कि भगवान की तरफ चलना है या संसार। ये हम लोगों का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फैसला है। इसमें भगवान दखलंदाजी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मित्र हैं, उन्हें रास्ता बता दिया कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे तेरे को चलना है। और जब भगवद गीता समाप्त किया, मुझे भगवद गीता सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को ये नहीं बोला चल आप धनुष्मान उठा ले, युद्ध कर। अब उसे कहे जथा इच्छसी तथा को अजो तेरी इच्छा है। आप जथा इच्छसी तथा को, तो अब तेरी इच्छा डिसाइड योरसेल्फ। तो भगवान अपनी जबरदस्ती किसी को पर अपना फैसला नहीं थोपते। क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर बीत गए हमारे। ये पहला जन्म नहीं, बहुनी में वेती तानी जन्मनी तर्चारी तानी हम वेद सर्वानी ना तो वेद। तेरे मेरे से पहले हम अनेक बार इस संसार में आए, मेरे को याद है तेरे सारे जन्मों का, और तेरे को मेरे बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अनेकानेक जन्म इससे पहले हम लोगों के हो लिए। कहेंगे पहला जन्म नहीं जो हम लेकर बैठे हुए हैं। तो इतने जन्मों के बाद आज भी अगर हम इस संसार में दुखी हैं, तो एक बार भगवान ने फिर आपको एक अवसर प्रदान किया है, सुखी होने का रास्ता, आनंद लेने वाला रास्ता एक बार अडॉप्ट करके तो देखो, एक बार चल के तो देखो इस रास्ते। लेकिन कैसे? सीरियसली और सिंसियरली, ड्रामेबाजी नहीं। चल आधे बुरे मन से चल इधर भी चल लेते हैं, कभी मन किया भगवदगीता पढ़ लिया, समझने का प्रयास नहीं किया, आधे बुरे मन से नहीं, होल हार्टेडली। भगवान कहते सर्व धर्मार्थ त्यज्यम माम एकम शरणम, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण। ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए उसमें, पूरे मनोयोग से भी मेरी तरफ चलो। मैं क्या करूंगा? तेरा जीवन इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल शाश्वत आनंद की तरफ ले चलूंगा। अहम त्वाम सर्वे पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। डिसाइड हमने करना है कि कौन सा रास्ता हमारे को लेना है, कृष्ण कथा सुनने का या संसार की कथाएं सुनने का। कृष्ण कथा सुनने का या फिल्मी एक्टरों की कथाएं सुनने का, कृष्ण कथा सुनने का या पॉलिटिकल लीडरों की कथा सुनने का, कृष्ण कथा सुनने का या हमारे जो इतिहास से
इतिहास में बीत गए जो राजे महाराजे मर गए, उनकी कथा है इसमें। डिसाइड योरसेल्फ। भागवतम महापुराण, भागवतम पुराण, भागवत मीन भगवान और भागवत मीन भक्त और पुराण मीन इतिहास। अब भगवान और भगवान के भक्तों के इतिहास को पढ़ना चाहते हो या इस संसार के संसारिक इतिहास को पढ़ना चाहते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। भगवान आपके इस करने में इंटरफेरेंस नहीं करते। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरुरानी माया। भगवान बोलते हैं मैं जीव के हृदय में बैठा हूं, जैसे जैसे जीव की इच्छा करता चला जाता है वैसे वैसे उसे भ्रमण करवा रहा हूं। अब इस संसार में भ्रमण करते करते जन्म जन्मांतर बीत गए। अब एक बार फिर भगवान ने आपको एक अवसर मुहैया करवाया अपनी तरफ चलने का। अब डिसाइड आपने करना है इस रास्ते पर सीरियसली सिंसियरली चलना है या नहीं चलना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम